नमस्कार। आज रविवार है, आपके सवाल जवाब का दिन था, लेकिन सवाल पिछले हफ्ते से कोई बहुत सामयिक क्वेश्चन नहीं किया गया है। इस नाते ऐसे कोई सवाल नहीं है जिस पर चर्चा की जा सके। सिर्फ एक सवाल आया है, क्रॉनिक और एक्यूट डिजीज की डिफिनीशन बता दीजिए। एक बार फिर से आपको बता दूं कि एक्यूट रोग उसे कहते हैं जो तीव्र हो, तीव्र गति से आया हो और तीव्र गति से अपना प्रभाव दिखा रहा हो और तीव्र गति से वो जाने की इच्छा रखता हो, उसे एक्यूट कहते हैं। अब इसको आम बोलचाल की भाषा में हम ये कह सकते हैं कि वो रोग जो हमारे शरीर पर तुरंत प्रभावी होते हैं, कुछ दिन तक रहते हैं और फिर स्वतः चले जाते हैं। जैसे आपका जुकाम है, बुखार है, डायरिया है, ये रोग आपके शरीर पर आए, कुछ दिनों तक अपना प्रभाव दर्शाए और इसके बाद वो चले गए। इसके विपरीत क्रॉनिक को हम जीर्ण रोग में ले सकते हैं। ऐसे रोग जो 1 वर्ष तक लगातार बने हुए हैं या उससे अधिक बने हुए हैं और धीरे धीरे शरीर पर वो अपना प्रभाव इतना दर्शा चुके हैं कि शरीर के सभी अंगों पर उनका प्रभाव दिख रहा है। एक्यूट रोग में शरीर के सभी अंग प्रभावित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक में शरीर के सभी अंग प्रभावित हो जाते हैं, शरीर के सभी भाग प्रभावित हो जाते हैं। दिमाग से लेकर के हमारे रक्त के संचार तक की सारी भूमिकाएं उसमें डिस्टर्ब होती हैं। इस नाते क्रॉनिक में हम ये मान सकते हैं, क्रॉनिक 1 वर्ष से अधिक चलने वाला रोग या वो समस्याएं या वो शिकायतें या वो लक्षण जो लगातार 1 वर्ष से चल रहे हैं और समाप्त नहीं हो पा रहे हैं। जयंत भट्टाचार्य जी, आपका कहना मैं समझ गया कि आप ये चाहते हैं कि वाटर बेस न दे करके किसी सिरप बेस में कोई कलर्ड बेस में दिया जाए तो कैसा रहेगा। देखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सिद्धांत ही है ट्रांसपेरेंट, क्लियर। ऐसा द्रव, ऐसा विलयन, ऐसा सॉल्यूशन जो आंख के आर पार शीशे की तरह दिखाई पड़े। जब आप उसमें कोई कलर मिलाते हैं तो उस कलर से हो सकता है किसी पेशेंट को एलर्जी हो जाए। जब आप कोई बेस मिलाते हैं, उसमें एल्कोहलिक बेस मिलाते हैं या सिरप में ग्लूकोज बेस मिलाते हैं या कोई अन्य फॉस्फेट आप मिलाते हैं, ग्लूकोलेट मिलाते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि उसका कोई साइड इफेक्ट हो जाए, कोई उसका साइड रिएक्शन हो जाए। इस नाते मैं एज ए इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, एज ए सीनियर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप वाटर बेस को खत्म करें। वाटर बेस ही हमारा बेस है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का बेस ही वाटर बेस है। हम उस बेस को अगर खत्म कर देंगे और हम कलर्ड बेस में चले जाएंगे तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का अपना जो यूनिक, जिसको कह सकते हैं यूनिक रिजल्ट है, वो नहीं मिल पाएगा। और यूनिक रिजल्ट के लिए हमको यूनिक प्रोसेस अपनाना पड़ेगा और यूनिक प्रोसेस के लिए हम ये मान सकते हैं कि हमको वाटर बेस में ही मेडिसिन देना है। हमको पानी वाले डॉक्टर ही कहलाना है, हमको अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तरह अन्य नहीं कहलाना। हमको आप अपने क्षेत्र में पानी वाले डॉक्टर ही हो जाएं। अभी आज हमारे पास 2 पेशेंट आए थे और मैंने उनसे कहा कि आपके समझ में अगर ये पानी आता है तो पानी और दवा आता है तो दवा समझ लें, पहले आप इसको खा करके हमको 15 दिन में इसका परिणाम बताइए। आपको याद होगा कि पिछले कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था, सभी को बताया था कि हमारे क्लिनिक पर एक ऐसा पेशेंट आया था 2 जनवरी को, जिसके पैर का अंगूठा चिकित्सकों ने काट दिया था और 3 साल पहले काटा था। उसमें कोई घाव था या कोई एब्सेस था जो वो समझे कि अंगूठा खराब कर सकता। उन्होंने अंगूठे की हड्डी को पूरा काट दिया और काटने के बाद उस घाव को भरने के लिए उन्होंने तरह तरह की दवाइयों का यूज किया। ड्रेसिंग लगातार कंटिन्यू 3 साल से ड्रेसिंग चलती रही। मेरे पास भी जब रोगी 2 जनवरी को आया तो ड्रेसिंग के साथ ही आया, उसके पे पट्टी बंधी हुई थी। मैंने कहा घाव को खोल दीजिए। घाव खोला, मैंने देखा कि घाव के अंदर से हल्का सा पानी नुमा पदार्थ निकल रहा है और वहाँ पे घाव 3 कोने पर बनाए हुए बचा हुआ है। लगभग 2 सेंटीमीटर का घाव चौड़ाई में और लंबाई में लगभग 4 सेंटीमीटर का घाव बना हुआ था। और मैंने पूछा कि कब से, तो उन्होंने कहा लगभग 2 साल से और मैं हर तीसरे दिन इसकी ड्रेसिंग करवा रहा हूँ। तो मैंने कहा आप इसको छोड़ दीजिए और मैंने उनको ड्रेसिंग मटेरियल खुद बनाया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ड्रेसिंग मटेरियल आप जानते हैं कि क्या हो सकता है, S5C7 और G। मैंने इसी को दे करके और कहा कि आप यही ले जाके कॉटन में भिगो करके रखिए, इस पर पट्टी मत बांधिएगा, इसको टाइट मत करिएगा। जब ये सूख जाए तो आप घाव को खुला रखिएगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 13 तारीख को जब वो रोगी मेरे पास दोबारा आया तो उसका घाव बिल्कुल कंप्लीट था। मैं ढूंढ नहीं पा रहा था कि वो 2 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर का घाव कहाँ गया, जबकि वो पानी की तरह मैंने ड्रेसिंग बना के दिया था और उसके सामने मैंने डिस्टिल वाटर डाला था। उसको कंफ्यूज कर जाता कि कहीं पानी से पक न जाए या इसमें पस ना आने लगे। लेकिन मैंने कहा कि इसको पानी मत समझिएगा, ये दवा है।
और वो दवा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जादू का काम यही है। ये बातें हमको सरकार को समझानी, ये बातें हमको आईडीसी को समझानी, ये बातें हमको अन्य चिकित्सा पद्धतियों वालों को समझानी है। तो मैं समझता हूं कि आज एक्यूट और क्रॉनिक का अंतर भी मैंने आपको बता दिया, और पानी में हम क्यों देते हैं ये भी हमने बता दिया आपको इस नाते। और आपके सवाल ज़्यादा नहीं है। अब तो मेरे रविवार भी मेरे लिए नहीं रह गया है। एक रविवार हमारा चौथा जो रविवार मेरे लिए बचता था, वो रविवार गोंडा के डॉक्टर AC त्रिपाठी ने बुक कर दिया है। दूसरा रविवार हमारा इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में डॉक्टर प्रमोद शुक्ला जी बुक कर दिए हैं। तीसरा रविवार मेरा बनारस के लिए ऑलरेडी रिजर्व है। केवल पहला रविवार मुझे अपने परिवार के लिए मिल रहा है। तो 4 संडे तो मेरे बुक हैं अलग अलग जगहों के लिए। तो लेकिन मैं भूलता किसी को नहीं हूं। मेरे समय की कमी के कारण हो सकता है कि कभी आपके व्हाट्सएप के जवाब सवाल मैं ना कर पाता हूं या व्हाट्सएप को देख ना पाता हूं, लेकिन फिर भी आप ये विश्वास करें कि मैं भूलता किसी को नहीं हूं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का हर सिपाही मेरे साथ है। और मैंने आपसे कहा ना कि जब सिपाही या सैनिक जंग पर निकलता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ जीत याद आती है। तो हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं, जीत के साथ बढ़ रहे हैं। झाइयों की दवा बहुत ही आसान है। L1, A3 और S3 और C3, ये चारों दवाइयाँ आप 5-5 ड्रॉप मिला लीजिए 30 ml में, और आराम से उसी को आप 3 बार पिलाइए भी, और उसी को कॉटन भिगो करके पूरे चेहरे में या जहाँ जहाँ झाइयाँ वहाँ लगवाइए भी। इसके अलावा किसी दवा की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले दिन। नमस्कार।